बनारस में इस समय लगातार G20 सम्मेलन हो रहा है, लेकिन G20 सम्मेलन से काशीवासी सहित पूरे प्रदेशवासियों को क्या मिला, हम जानने के लिए आ गए हैं बनारस के मुख्यालय पे। ये बताइए कि जिस तरीके से G20 सम्मेलन हो रहा है उसको लेकर काशीवासियों को क्या मिला? देखिए, काशीवासियों को मिला ताली बजाने के लिए। मोदी जी आए, ताली बजाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब पहली सम्मेलन कोलकाता में होता है G20 का 25 से 27 मई के बीच में, वहाँ पे मुद्दा होता है भ्रष्टाचार का। मोदी जी खुद बोलते हैं कि हम जो भगौड़े यहाँ से भागे हैं हमारा देश का पैसा लेके, उस भगौड़े पे बात होगी। लेकिन एक भगौड़े भाग रहा है और दूसरे भगौड़े को यहाँ भारत देश में तैयार किया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि CAG का जिस तरीके से रिपोर्ट आया है आयुष्मान भारत में, जो मर गए हैं उनका अभी तक इलाज चल रहा है, उसका पैसे निकाला जा रहा है। मतलब कि ये जो पैसे निकाल रहे हैं लोग, ये एक तरीके से पैसे लेके और विदेश में भागेंगे। दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप देख सकते हैं कि द्वारका जो एक्सप्रेस है उसमें भयंकर घोटाले, जिस तरीके से 450 करोड़ में हमारे इसरो के वैज्ञानिक मंगलयान भेज देते हैं, और यहाँ भारत देश में 2 किलोमीटर सड़क बनाने में 500 करोड़ रुपये लग जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार की परम प्रकाष्ठा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरी चीज़ कि बनारस, आप कह रहे हैं कि बनारस के युवाओं को क्या मिला। बनारस के युवाओं को मोदी जी के द्वारा रोज़गार पे बात करना चाहिए था। रोज़गार यहाँ जीरो है, महंगाई चरम सीमा पे है। पेंट पोचारा करके बनारस को दिखाने की कार्य किया जा रहा है, लेकिन यदि बनारस के अंदर को देखा जाए, जिस तरीके से आप अतिथियों को बुलाए और यहाँ के पेंट पोचारा को आपने दिखाया, साथ में ये भी दिखाया कि यहाँ के बगल में जो है नाली और कूड़ा कचरा है और इसको हम जो है पर्दे से ढके हैं। उसी रुद्राक्ष जो सेंटर बनाए हुए हैं, रुद्राक्ष सेंटर के आप पीछे चले जाइए, कम से कम 4 फीट का नाला बह रहा है, उसके पीछे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। उसमें कब समा जाएंगे ये बनारस के मोदी जी को और यहाँ के जो प्रशासन शासन देख रहा है उसको नहीं दिखा दे रहा है। रोज़गार की बात करना ही तो आप भूल जाइए, रोज़गार अब बात मत किया करिए। आप बात करिए जो देश में मुद्दा चल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदू मुस्लिम, सबसे बड़ा मुद्दा है कि मोदी जी के फॉलोअर कितने हुए, इस बात पे बात करिए करें। G20 आपने बहुत बढ़िया किया। G20 20 देशों का सम्मेलन है। यहाँ पे आपको बनारस की गलियों सड़कों पे आप घूमेंगे तो 20 देशों का झंडा जरूर दिख जाएगा। हर घर तिरंगा आपकी बात किए थे, लेकिन वही तिरंगा अभी मोदी जी ने ये अपील नहीं किया था। उन्होंने ये तो कह दिया कि हर घर तिरंगा लगाइए, लेकिन उन्होंने ये अपील नहीं किया कि तिरंगा को सम्मान से उतार भी दीजिए। आज देखिए हर जगह कहीं तिरंगा लटका हुआ है, कहीं पैरों के नीचे घूम रहा है, कहीं जो है तिरंगा पे पानी बरस रहा है, कहीं तिरंगा पानी के नीचे पड़ा हुआ है। तो आप रोजगार की जो बात की है ना, रोजगार बनारस में मिलने वाला G20 से नहीं है। रह गई बात है कि G20 से देश को मिलने वाला क्या है। G20 से देश के जो और विदेशों से हमारा समन्वय बढ़ेगा। अच्छा रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी कम से कम विदेश नीति पे ही सही काम कर लें। जो देश से भगौड़े भागे हैं उनको कम से कम ले आएँ, जो हमारा पैसा लेके भागे हैं उनको कम से कम पकड़ के ले आएँ। G20 से कम यही काम कर दे। G20 से किसी को रोज़गार मिलने वाला है नहीं। ठीक है। G20 हमारे बनारस में हो रहा है, उसको लेकर काशीवासी और पूरे प्रदेशवासियों को क्या मिलेगा? देखिए, G20 प्रोग्राम के तहत जितने इन्वेस्टर आए हुए हैं इंडिया में, उनका तो पहले मैं अभिवादन करता हूं कि आपने इस 9 साल के भ्रष्टाचार के शासन में भी कुछ देखा, कुछ समझा, जो कम से कम भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका आभार और आपका सम्मान। मगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो वाराणसी में G20 का प्रोग्राम किया जा रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी और उनके DM SDM ये नहीं जानते हैं कि हम जिस रूट से G20 प्रोग्राम के अपने गेस्ट को लेके जा रहे हैं उस रोड पे क्या हाल है? आप अचानक में जैसे ही G20 प्रोग्राम आने वाला रहता है तब तक सारे रोडों को ढक देते हैं। आखिर आप अपने देश के अच्छी चीज़ों को क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं और बुरे चीज़ों को क्यों दिखाते हैं? ऐसा ना कहना तो यही चाहिए, क्योंकि मैं चीज़ को जो बोल रहा हूँ वो तो उल्टा है पूरा। आखिर आप दिखा रहे हैं ग्रीन पर्दा लग गया भैया, हमारी सड़कें एकदम इंग्लैंड की तरह हो गई हैं, और उसके पीछे देखिए तो 28 फीट का नाला बह रहा है। आप ये दिखा रहे हैं, इसके नाम पे आप रोजगार लेना चाहते हैं। सारनाथ में एक प्रोग्राम लगवा देते हैं और आप बोलते हैं इसके नाम पे हम रोजगार लेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश है भैया,
उत्तर प्रदेश, इस जनता ने आपको इतिहास बनाया कि उत्तर प्रदेश में पहली बार है कि इतिहास की एक सरकार को दोबारा मौका मिला, योगी जी को, मगर आपने ये किया है, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, बोलना तो नहीं चाहिए, मगर एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, 15 अगस्त के दिन जो घाट पे उस लड़की के साथ निर्मम 5 साल की लड़की के साथ जो मुझे न्यूज़ मिली, उसके साथ गलत दुष्कर्म हुआ, उस पर अगर सांसद ही, यहाँ के सांसद हैं ना प्रधानमंत्री मोदी जी, बोले एक शब्द, उनकी एक स्मृति ईरानी जी हैं, वो बोलने लगती है अरे भैया कि 200 रुपया किलो टमाटर हो गया, तो सुधीर जी, वो क्या नाम है, आज तक में बैठते हैं, पता नहीं उनको सुधीर चौधरी नाम है। अब हम उतना क्या बड़े लोग हैं ना, उन लोग हम बात नहीं समझते हैं, उन लोग बड़े आदमी हैं, तो क्या चौपाल में बैठे तो पूछ दी कि सुधीर चौधरी जी ने पूछ दिया कि भैया 200 रुपया किलो टमाटर है, स्मृति ईरानी जी कैसा लगेगा, तो वो जवाब दे दिए हैं स्मृति ईरानी जी, कहन जेल जाके कैसा लगा है। तो सर देखिए, G20 को काशी की जनता को कुछ नहीं मिल पाया है और ना मिलेगा। देखिए, जो ज़मीन पर आके काम करने वाला व्यक्ति, वो ज़मीन पे काम करता है, वो हवाओं में उड़ के बातें नहीं करता है कि G20 लगातार ये G20 का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और काशी में भी इसका सम्मेलन हुआ रुद्राक्ष में। तो जनता ही नहीं जागरूक है, जनता के तक फ़ायदा नहीं पहुंच रहे हैं। झालर बत्ती लगा के, पेंटिंग लगा के, जहां रोटे ख़राब हैं, जहां दीवारें ख़राब हैं, वहां डिजाइनिंग पर्दे लग जाते हैं रातों रात एक डिजाइनिंग वो होर्डिंग लग जाते हैं। ये कहलाता है माननीय प्रधानमंत्री का लोगो G20 में है कि अगर से G20 में जितने विदेशी लोग आए हैं, अगर से वो नॉर्मल तरीके से बगैर बताए उस देश में आए और देश के हालात देखेंगे, तो कभी भी देश को ये नहीं कह पाएंगे कि देश आपका आगे बढ़ा है, या स्वच्छता में आगे बढ़ा हो, या सुंदरता में आगे बढ़ा हो, कुछ नहीं। ये सिर्फ देश की पूरी कंट्री को भ्रम में डालने की है और काशी वासियों को भ्रम में डाल रहे हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि G20 से कोई अभी तक कोई फ़ायदा इस जनता को पहुँचा हो। सरकार ये कह रही है कि जिस तरीके से ये G20 हो रहा है, तो काशीवासी, पूरे प्रदेशवासियों को सीधे लाभ मिलेगा। कुछ नहीं लाभ मिलने वाला। भाई लाभ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं किन्नर समुदाय से आती हूँ, तो बताइए कि क्या किन्नरों को क्या इस G20 के सम्मेलन में जोड़ा गया? क्या आप पूरी 125 करोड़ देशवासी की बात करते हैं, आप पूरी जेंडर की बात करते हैं, आप जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, आप समानता की बात करते हैं, आप जातिवादों पर बात नहीं करते, आप कहते हैं धर्मवाद पर बात नहीं करते, तो किन्नर है कहाँ? किन्नर गया कहाँ? किन्नर भी तो G20 में उनको भी बुलाना चाहिए, उनको भी बैठाना चाहिए, उनकी भी बातें करना चाहिए। जहाँ पर आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि दिव्यांग की बातें कर रहे हैं हम, तो एक जगह दिव्यांग की बातें हो रही, तो हम कहाँ गए? हमें तो ध्यान ही नहीं दिया गया। और ये G20 जो चीज़ है, ये मुझे नहीं लगता कि ये या भारत को गौरव बना पाएगा या काशी को सुंदर बना पाएगा। नहीं, बनना पड़ेगा काशी की जनता को सुंदर बनाइए, भारत की जनता को सुंदर बनाइए। ये अलग अलग तरीके से G20 सम्मेलन मनाने से देश आगे नहीं जाने वाला। ठीक है, तो अब सुनने काशीवासी के लोग भी सुने और ट्रांसजेंडर सलमान चौधरी हैं, जिन्होंने तमाम तरह की बातें बताई G20 को लेकर। G20 को लेकर हमारा बस यही सवाल था कि काशीवासियों को क्या मिला, लेकिन जिस तरीके से काशीवासी ही लोग बताए कि काशीवासियों को कुछ नहीं मिला। ग्राउंड न्यूज़ रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।